नमस्कार। कल विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 यानी जनसंख्या ड्राफ्ट को जारी कर दिया है। इस नई जनसंख्या नीति 2030 तक ये प्रभावी रहेगी। नई नीति में जनसंख्या नियंत्रण करने वालों को प्रोत्साहित करने के प्रावधान हैं। इस नई नीति में उन लोगों को सुविधाएं देने का प्रावधान है और शामिल है जो जनसंख्या नियंत्रण में सरकार की मदद करेंगे। आयोग ने ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। 19 जुलाई तक जनता से इस पर राय मांगी गई। तो सवाल इंडिया का है ये, नंबर 1, बढ़ती आबादी की चिंता या सोची समझी राजनीति? क्योंकि आबादी नियंत्रित होनी चाहिए, ये तो हर कोई मानता है, लेकिन ये आपको अपने कार्यकाल के 4.5 साल पूरे हो जाने के बाद चुनाव से पहले याद आ रहा है। तो क्या इसमें टाइमिंग का खेल है? क्या ये सोची समझी राजनीति है? यही है हमारा सवाल। चुनाव से ठीक पहले क्यों याद आई ये नीति? 4.5 साल पहले तक क्या कर रहे थे? अब मैं सुन रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसद प्राइवेट मेंबर्स बिल भी लाएंगे जब संसद सत्र शुरू होगा। तो जाहिर सी बात है, बहुत सोच समझ करके ये फैसला किया जा रहा है। तीसरा सवाल, क्या जनसंख्या नियंत्रण वक्त की जरूरत है? देखिए, हम इसको भी भूल नहीं सकते हैं। बहुत समय से ये बात चल रही है कि जनसंख्या ऐसी भी बेकाबू ना हो जाए कि हम लोग उसको नियंत्रित ही ना कर पाएं और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़े। तो उसके बारे में भी चर्चा करनी जरूरी है, वो पहलू भी देखना जरूरी है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। शांत प्रकाश जाटव नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर M.H. खान नेता बहुजन समाज पार्टी, और मनु गौड़ आप पॉपुलेशन एक्सपर्ट हैं। गौड़ साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। ये जो ड्राफ्ट है जिसमें आपने भी एक भूमिका निभाई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस ड्राफ्ट को लेकर के, राजनीति के मुद्दे पर बाद में आएंगे, इस ड्राफ्ट को लेकर के आज टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक लेख था जिसमें यह था कि बाबुओं को इतना पावर दे देना कि वो बैठ करके तय करें कि किसको सरकारी नौकरी मिले, किसे ना मिले। ये घोर जनता विरोधी हो जाएगा जो इस कानून के प्रावधान है। देखिए, ये जनता विरोधी बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज ये कि हम अनेकों वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित मुद्दे उठाते आए हैं और उसमें क्या उचित नीति होनी चाहिए वो ड्राफ्ट हम पहले से करते आए हैं। अब मैं पॉलिटिकल एजेंडे पे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये मुद्दा कभी किसी जमाने में कांग्रेस का मुद्दा होता था, कभी बीजेपी, कभी किसी का। तो राजनीतिक लोग इस पे क्या सोचते हैं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो ड्राफ्ट है, पहली चीज तो उत्तर प्रदेश ने जो नीति लेकर आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कल विश्व जनसंख्या दिवस पर लागू की है, उसमें अभी तक कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं है। वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स बढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रासेप्शंस बढ़ाने के लिए, PSC CSC में क्या कंसल्टेंसीज हो सकती हैं, उन चीजों की जो आज तक ट्रेडिशनल नीति चलती आई है वही नीति है। यूपी के विधि आयोग ने एक ड्राफ्ट मैंने ही जाकर सब जगह सबमिट दिया था, उस पर आम राय मांगी है, लोगों से सुझाव मांगे हैं। ये सुझाव हम निरंतर बहुत समय से मांगते आए हैं। जहां तक बात है कानून बनने की, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कानून इस देश में बहुत सारी चीजों पर बने हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि ये सारी पावर कहीं बाबुओं के हाथ में ना चली जाए। क्यों? इसका मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से एक चीज मैं बताना चाहूंगा जिससे पूरा देश की जनता आश्चर्यचकित होगी। इस देश में 1995 में एक नियम बना, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स में सेक्शन 17A को इंक्लूड करा गया। और उसका नियम ये है, वो ये कहता है कि एवरी मेंबर ऑफ दिस सर्विस in his personal capacity or otherwise shall observe the 2-child family norm। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के जितने IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IFS, कैडर बेस्ड सर्विसेज के जितने ऑफिसर्स हैं, उनके लिए कंपलसरी है
कि उन्हें 2 बच्चों तक अपने आप को सीमित रखना होगा। ये नियम ये कहता है। इसी के संबंधित विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मेरे द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एक PIL भी दाखिल की गई है जी। लेकिन विचित्र बात यह है कि आज तक हमने सारे प्रदेशों में RTI लगाई, हमने सारे डिपार्टमेंट्स में RTI लगाई, आज तक ऐसा कोई भी डेटा कंपाइल ही नहीं हुआ है। हाँ। आज तक प्रोविंशियल सर्विसेज के ऑफिसर्स को प्रमोट कर दिया गया, उन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज में ले आए गए, लेकिन इस चीज को जांचा ही नहीं गया, नहीं रखा हाँ, गया। नहीं, मामले की बारीकी में तो जाना बहुत जरूरी है। लेकिन शांत प्रकाश जाटव जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं ये राजनीतिक बहस को शुरू करने के लिए। आपने सुना अभी गौड़ साहब ने क्या कहा, उन्होंने बताया कि किस पूरा पर्सपेक्टिव दिया उन्होंने कि किस बैकग्राउंड में, किस पृष्ठभूमि में ये ड्राफ्ट आज सामने आया है। जाटव जी, आपने आरोप सुने होंगे और अब अभी हमारे पास प्रवक्ता भी हैं यहां पर और पार्टियों के, जिनका यह मानना है कि ये एक शिगुफा है, ये आपने चुनाव से एकदम पहले छोड़ा है, इससे पहले कि कोई और बात हो, बहस हो। देखिए, आज हम भी इसी पे बहस कर रहे हैं। मुद्दा जरूरी है लेकिन इसकी टाइमिंग पर सवाल है और नियत पर। हम दो हमारे दो, ये नारा 50 साल पहले कांग्रेस ने शुरू किया, नीति बनाई, उसके बाद जबरदस्ती लोगों को नसबंदी करने का कार्यक्रम ये भी कांग्रेस ने किया। लोग अपने घरों में छिप रहे थे, मैंने वो दौर देखा। जबरदस्ती जो है कुंवारे बच्चों तक को भी बंधिया कर दिया गया। तो इस तरीके का जो क्रूरता के साथ में जो नसबंदी का कार्यक्रम जो कांग्रेस ने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, इसको भी हम लोगों ने देखा। तो ये जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या के ऊपर जो विचार का विषय है, ये आज नहीं 50 साल पहले से शुरू हुआ। कांग्रेस ने नीति तो बनाई मगर इसको लागू करने की नीयत कभी ठीक नहीं रही। आज स्थिति ये है कि जो 50 साल पहले कांग्रेस ने शुरू किया था, उसको अब इम्प्लीमेंट प्रॉपर वे में करने का भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने वो नीयत बनाई है। अच्छा जाटव जी, एक बात बताइए, अगर ये सब कार्य 2017 में ही शुरू हो जाता, 18 में हो जाता, 19 में हो जाता, तो आपके पास कुछ समय होता लोगों से कंसल्ट करने का, बातचीत करने का। अब ये 6 महीने बच रहे हैं चुनाव से पहले। चुनाव तो आते रहेंगे ना, इसके कारण से तो इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तो काहे के लिए लेना देना है? आज विश्व में जनसंख्या जो है एक बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं तो मान ही रहा हूं, उस चीज पर तो कोई बहस ही नहीं है। तो ऐसे में ये तो जिस दिन शुरू किया वही हमारे लिए प्राथमिक दिवस होना कि हमको जनसंख्या को नियंत्रित करना है, आबादी को नियंत्रित करना है, कंट्रोल में रखना है अपने देश में। ये तो बहस का मुद्दा है ही नहीं, किस तरीके से करना है उस पर बहस हो रही है। अजीज खान साहब और डॉक्टर एमएच खान भी हमारे साथ हैं। पहले अजीज जी आपके पास आते हैं। आपने सुना जाटव जी का क्या कहना है, आपने मनु गौड़ जी को भी सुना, अब मैं आपका बयान चाहता हूं। देखिए संकेत भाई, आपने कई सारी बातें बहुत शुरुआती दौर में क्लियर कर दिया, इसलिए उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। बहुत दिनों से चर्चा हो रही है कि टाइमिंग पर सवाल है और 7 साल से केंद्र सरकार ने इस पे मसौदा क्यों तैयार नहीं किया, उसके साथ साथ 4.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों सोती रही, इस पे चर्चा मैं आज नहीं करूंगा। आज मैं कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। हम इनका मुखौटा जनता के सामने साफ करना चाहते हैं कि साहब इनकी सोच क्या है, इनकी ये जो आडंबर है इनका, वो लोगों के सामने निकल करके आना चाहिए। मैं बताऊं कि सत्ता की जो भूख है इनके अंदर, जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की भूख है, वो इस कदर है कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। साहब इनके कथनी और करनी में कैसे पॉलिटिकल माइलेज कैसे मिलेगी इससे? सर मैं बताऊं, अब पॉलिटिकल माइलेज डेफिनेटली इनको पता है कि लोगों का जो जहन है, लोगों की विचारधारा, जो इनके तमाम इन्हें करप्शंस हैं, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम तरीके की समस्याएं जो उत्तर प्रदेश में है, उससे जनता का ध्यान भटक जाएगा। लोग जनता का ध्यान भटक जाएगा और कहीं ना कहीं ये दूसरे मुद्दे पर उसको डाइवर्ट कर देंगे। हम इस पे बात अभी नहीं करना चाह रहे संकेत जी, हम एक दूसरी बात करना चाहते हैं। ये लागू हुआ कई प्रदेशों में, जैसा कि ये उदाहरण देते हैं लगातार कि साहब राजस्थान में लागू हुआ, मध्य प्रदेश में और कई जगह। मैं राजस्थान को कोट करना चाहूंगा। वसुंधरा सरकार ने इसको 2016 में इसे लागू किया और जो इन्होंने फार्मूला लागू किया कि साहब सरकारी नौकरियों में प्रतिबंध रहेगा,
मैं जानना चाहता हूं, आप 2018 का उनका डिटेल देखिए। उन्होंने 2016 में लागू किया, 2018 में कैबिनेट में दोबारा प्रस्ताव पारित कर उस कानून को वापस लिया कि साहब ये सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें ये चीजें लागू नहीं होंगी, क्योंकि इससे जनसंख्या दर पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। यानी इसी तरीके का अगर रह गया तो आने वाले वक्त में काफी दिक्कतें आ जाएंगी। इन्हीं के कानून मंत्री वसुंधरा राजे के मिस्टर है राजेंद्र राठौड़ जी, उन्होंने बाकायदे बयान दिया, खुल करके बयान दिया कि ये कानून हम इसलिए वापस ले रहे हैं कि ये मुनासिब कानून नहीं है। दूसरी बात, मैं इन्हीं की बात करना चाहूंगा, पिछले साल ये साहब सनी उपाध्याय केस में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार बाकायदे हलफनामा सबमिट करती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि ये इसका बेहतर तरीका नहीं है परिवार नियोजन का, इसका और दूसरा तरीका निकाला जाए। मैं और बात करना चाहूंगा कि एक तो तरफ ये सारी बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ मैं एक सर्वे बताऊंगा कि साहब आप 2001 में देखें आप कि हिंदू भाइयों की जनसंख्या की जो दर थी वो 19.92 थी और 2011 में घट करके 16.76 हो गया। यानी साक्षरता बढ़ने से कहीं न कहीं जनसंख्या दर में बदलाव आया। आप देश की जनसंख्या की बात कर रहे हैं। अरे भाई आप मत बोलिए, आप दीजिए, आप संकेत जी रोकिए इनको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं, देश की जनता सुन रही है। और इसी के साथ साथ 2001 में जो मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो 29.5 थी, वो घट करके 2011 में 24.6 रह गई। यानी मुस्लिम कम्युनिटी में जनसंख्या दर बड़े स्तर पर घटा। क्यों घटा, ये बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूं। वजह साक्षरता बढ़ा, जागरूकता बढ़ा। अगर ये सारी चीजें लागू करने के बजाय अगर इस साक्षरता और जागरूकता को ये बढ़ावा दे तो मुझे लगा ये ज्यादा बेहतर। ये सवाल हम जाटव साहब के पास लेकर के जाएंगे और शांतनु गुप्ता से भी पूछेंगे बहुत जल्दी। डॉक्टर एम एच खान, मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि बसपा ने भी ये मुद्दा उठाया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको क्यों लगता है कि इसमें राजनीति ज्यादा है और रणनीति कम है? क्योंकि अगर जनसंख्या को नियंत्रित करने का कोई प्रावधान आ रहा है जिसपे अभी तो चर्चा है ना, 19 जुलाई तक हम चर्चा कर सकते हैं, जिसको जो आपत्ति है वो कर सकता है, सामने ला सकता है। ये ऐसा नहीं हुआ कि कानूनी आ गया। नहीं संकेत जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो बात आप कह रहे हैं कि चर्चा करनी चाहिए, इन्होंने पोर्टल पर डाला हुआ। आप इस हिंदुस्तान में 70% जनता देहात में, गांव में रहती। किसानों के पास और मजदूरों के पास आईफोन नहीं है। पोर्टल में डालने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये तो खाली बहकावे की बात है कि पोर्टल पर डाल दिया। पोर्टल पर अगर आपको करना था तो विधानसभा लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, प्रधान लेवल पर आप अपने आदमी नियुक्त करते और उनसे राय मशवरा करते तो समझ में आता। ये तो सिर्फ, फिर मैं आपको कह रहा हूं, जो शब्द आपने कहा है कि 2022 का शगुफा है, ये टोटल शगुफा है। अच्छा। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में नहीं हूं कि हाँ जनसंख्या बढ़े, इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में ये सब कानून लाए गए हैं। क्या उसमें जनसंख्या कंट्रोल हो गया? नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। अब आप डेटा उठा के देख लीजिए। तो ये जो शगुफा छोड़ा है सरकार ने, ये बिला वजह का लोगों को भ्रमित करने के लिए छोड़ा है। और मैं कहता हूं कि मान लीजिए किसी के पास एक बच्चा है और दूसरा बच्चा ट्विंस पैदा हो गया, या 3 बच्चे पैदा हो गए, कितनी महिलाओं को 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो क्या करेंगे? उनके लिए क्या प्रावधान किया आपने? उनका कोई मसौदा है ही नहीं इनके पास। आप मसौदा ले आते, अब आप राय मांग रहे हैं पोर्टल पर। तो ये भैया अभी पोर्टल वाला इंडिया नहीं हुआ है, और उत्तर प्रदेश खास तौर से। इसमें हमारा मानना जो है, ये शिक्षा विभाग के शिक्षित लोगों को, पूरे उत्तर प्रदेश को शिक्षित करना चाहिए, जिसमें शिक्षा विभाग यहाँ बहुत बुरी हालत में है। प्राइमरी स्कूल देख लीजिए तो वहां पर भैंस बधी है, गाय बधे हैं, आदमी वहां पढ़ने नहीं जाता है। आप शिक्षा पर जोर दीजिए, शिक्षित हो जाइए। केरला का क्या हाल है? केरला में शिक्षित है लोग। नहीं, पर मुझे एम एच खान साहब ये बताइए, डॉक्टर खान मुझे ये बताइए, तो फिर इसमें मंशा क्या हो सकती है? मंशा आप कह रहे हैं लाभ उठाने की मंशा है, क्या लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर देना है कि 100 रुपया डीजल क्यों हो गया, 100 रुपया पेट्रोल क्यों हो गया, इस पर दिमाग नहीं जाए लोगों का। चलिए शांतनु गुप्ता, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। क्यों परेशान है? मैं आपके पास आना चाहता हूं शांतनु गुप्ता। आपने सुना डॉक्टर खान, अजीज खान, बाकी सब जो हमारे मेहमान हैं, उन सब ने अपनी क्या क्या राय रखी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका क्या मत है। देखिए, मैं शुरुआत में हमने बोला था और अब ये दोबारा दोहरा दें, इससे पहले कि आप फायरिंग शुरू कर दें, कि जनसंख्या नियंत्रित करना
ये एक जरूरत है हमारे देश में। सवाल दूसरा है, सवाल उठ रहे हैं इस कानून के लाने के टाइमिंग पर, उसके पीछे की मंशा पर। आपका जवाब। संकेत भाई, मैं कम से कम खुश हूं इस बात पे कि आप मानते हैं और आपके सब पैनलिस्ट मानते हैं कि जनसंख्या का जो बढ़ाव है उसे रोकना चाहिए, और मनु गौड़ जी चैनल पर बैठे हैं, उन्होंने विस्तृत काम किया है इस पर, उस पर चलिए, किसी की दो राय नहीं है। ये 18 पेज का जो ड्राफ्ट है मेरे पास है, हिंदी इंग्लिश में, ये लॉ कमीशन की वेबसाइट पर है। जितने विधायक हैं, जितने आपके जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहें इसको प्रिंट ले लेके जनता के पास जाएं। देखिए, कानून ऐसे ही बनते हैं भारत में और ऑनलाइन डाले जाते हैं, पब्लिक स्पेस में मैंने तो उसका पूरा अध्ययन किया है। और जो खान साहब ने कहा, जो ट्विंस है, उसका भी इसमें जवाब दिया गया। जनता कहां पहुंच पाएगी? इतना सुंदर बिल बनाया संकेत भाई ने। पोर्टल पे मुझे संकेत भाई, मैं बस 2-3 मिनट दूंगा मुझे, अगर आप बोलने दें। एक सेकंड, शांतनु गुप्ता। इस बिल का नाम है कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर। तीनों की बात करी गई है इसमें, कंट्रोल की भी, स्टेबलाइजेशन की भी, वेलफेयर की। और आप योगी सरकार का इंटेंशन देखिए, पहले इसमें इंसेंटिव की बात करी गई है, डिसइंसेंटिव बाद में है कि क्या अगर आप 2 बच्चे पे सीमित रखते हैं, 1 बच्चे पे सीमित रखते हैं, तो क्या इंसेंटिव होगा, चाहे वो नौकरी में बढ़ोतरी हो, चाहे वो लोन की सब्सिडी हो, चाहे वो घर मिलने में आसानी हो, चाहे वो यूटिलिटी बिल्स में आसानी हो, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, सबकी डिटेल में बात करेंगे। पोर्टल पर हिंदू, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं तो बिल्कुल पढ़ी लिखी है, आपने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा भी नहीं। शांतनु जी, उनका सवाल बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं अगर किसी को 1 बच्चे के बाद ट्विंस हो गए, 3 बच्चे हो गए, तो इस कानून के हिसाब से तो वंचित रह जाएंगे। फिर डिसइंसेंटिव है। संकेत भाई सुन तो लीजिए, बस मुझे आपने सबको इतना समय दिया, बस मुझे सुन लीजिए, मैं बहुत संक्षेप में बहुत जल्दी बोलूंगा। उसके बाद डिसइंसेंटिव बताए गए कि सरकारी नौकरियों में क्या डिसइंसेंटिव हो सकते हैं, चुनाव लड़ने में क्या हो सकते हैं, सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में क्या हो सकते हैं। फिर जितने भी एक्सेप्शंस हैं उसको बहुत ध्यान से डील करा गया है कि अगर सेकंड प्रेगनेंसी में ट्विंस हो जाए तब क्या होगा, अगर आपको बच्चा अडॉप्ट करने का मन है तब क्या होगा, अगर आपका सेकंड बच्चा, पहला आरोप है ध्यान भ्रमित करने के लिए ये हो जाती है तो उसका क्या होगा, क्योंकि ये सरकार के 4.5वें साल समाज में जो चलन है चौथे तक भी उत्तर गया। इतना डिटेल बिल मैंने नहीं दिया, ये सरकार के, मेरा काम है पॉलिसी एनालिसिस का। जिसने शादी नहीं किया, एक मुरीद, शादी नहीं किया, उसके लिए क्या प्रावधान है कंट्री के लिए, इतना सुंदर बिल ड्राफ्ट किया गया। एक करके शांतनु, बिल पढ़ा हो, जाटव जी, एक्सेप्शन को हैंडल किया गया। ठीक है जाटव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि टाइमिंग पर सवाल लिखा हुआ है, ट्विंस के लिए क्या होगा। 4 साल पूरे हो जाने के बाद और अब जब महज 6 महीने बच रहे हैं, तब ये कानून, ऐसा क्यों? ये पहले क्यों नहीं आ सकता था? डॉक्टर खान का कहना है ये ध्यान भ्रमित करने के लिए कानून है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। खान साहब ने जो तर्क दिए वो भी मैं उनसे सहमत नहीं हूं। आज के समय में हमारा जिस तरीके से सोशल वर्क, सोशल नेटवर्क है, उसके माध्यम से लोग जो है तमाम इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं, इस पर बहुत अच्छी चर्चा भी कर पा रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि यदि किसी के ट्विंस हो जाते हैं या किसी के 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, ये इसीलिए तो ये रखा गया कि आप लोग सुझाव दें, और ये जो सब बातें आ रही हैं उन सब सुझावों को जो है सरकार ध्यान में रखते हुए बिल को पारित करेगी। ये सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इसलिए डाली जाती है, क्योंकि ये इसलिए आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद।